डराए रहो। आज ध्यान रखना, महाराज कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए, रथ से नीचे पटक दिया, म्यान में से तलवार निकाली, जवाब दिया देवकी हम तुझे मार देंगे। उसी समय वसुदेव जी ने तलवार पकड़ ली, रुक जाओ कंसराज, देवकी को न मारो। बोले क्यों? वसुदेव जी ने कहा जब बताओ देवकी से डर है या इसके बालकों से? बोले बालकों से। तो वसुदेव ने कहा तुम देवकी को न मारो, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि देवकी के गर्भ से जितने बालक जन्म लेंगे वो सारे बालक हम तुम्हें ला करके दे देंगे, चाहे उन्हें मार देना चाहे उन्हें छोड़ देना, लेकिन देवकी को न मारो। उसी समय कंस जानता था वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं, तो कंस ने देवकी वसुदेव को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल दिया। इन दोनों को बटेश्वर नहीं जाने दिया, कंस मथुरा में रहने लगा। समय बीता, जेलों में देवकी ने गर्भ धारण किया, पहले गर्भ से पहले बालक का जन्म हुआ। तो आज वसुदेव जी वो पहला बालक लेकर के कंस के पास पहुंचे और कंस से कहा कंसराज देवकी गर्भ से पहले बालक ने जन्म लिया, ये हम तुम्हारे पास लेकर के आए हैं, चाहे इसे मार देना चाहे तुम इसे छोड़ देना। उसी समय आज महाराज क्या हुआ, कंस को दया आ गई तो कंस ने देवकी के पहले बालक को छोड़ दिया और वसुदेव जी से कहा वसुदेव देवकी के 8वें बालक से मुझे डर है, ये है पहला, तो पहले से मुझे कोई डर नहीं है, पहलो ले जाओ, 8वां जब जन्म लेगा तुम्हें ढंगा लेके आइयो। और ये आयुष माला पहना करके सम्मान कर रहे हैं, 100 रुपए से हमारे स्टाफ का सम्मान करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज क्या हुआ, क्या महाराज कंस ने देवकी का पहला बालक छोड़ दिया। नारद जी कंस के पास पहुंचे, जवाब दिया कंसराज तुम देवकी के बालकों पर दया ना करो। बोले क्यों? तो नारद जी ने कहा इसलिए क्या तुम्हें नहीं पता है, पता नहीं देवकी का कौन सा बालक 8वां हो जाए, पता नहीं कौन सा पहला हो जाए, जाओ देवकी के पहले बालक को मार दो। उसी समय कंस चला है, कंस ने देवकी के पहले बालक को मार दिया। और एक बात आपको बता दें, एक कल की खबर है, जैसे कंस ने देवकी के बालकों को मारा था ना पत्थर पर पटक पटक के, वैसे कल की खबर है आपके दशकाबाद की। एक चाचा ने अपने 1.5 साल के भतीजे को, 1.5 साल का बच्चा तो कुछ नहीं जानता, उसका पैर पकड़ के और रोड पे पटक पटक के वह मार डाला। कल की खबर है शुकाबाद की, शायद आप लोगों ने सुना हो। चाचा ने भतीजे को 1.5 साल को बच्चा रहे, मांस को लोथड़ा, और बाई महाराज वो पांव पकड़ के पटक पटक के रोड पे बके महाराज मार दो। पुलिस ने खैर उसे पकड़ लिया है और उसके पैर में गोली भी लगी, अब तो वो पकड़ गया है उसका चाचा, लेकिन उसने बहुत बेरहमी से उस बच्चे की हत्या की। सच में ऐसे आज भी ऐसे ऐसे कंस देखने को मिल जाते हैं। आज महाराज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज कंस ने देवकी के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 पुत्र मारे। 7वें गर्भ की बारी आई, 7वें गर्भ में शेष भगवान चले, तो आज नारायण भगवान ने योग माया से कह करके शेष भगवान को रोहिणी के गर्भ में पहुंचवा दिया, गोकुल में, जो वसुदेव की पहली पत्नी थी, जिनके द्वारा हुए थे शेष अवतारी बलराम जी महाराज। धीरे धीरे आज महाराज देवकी के 8वें गर्भ की बारी आई, तो 8वें गर्भ में शेष भगवान नारायण भगवान का अवतार होने वाला है। नारायण भगवान देवकी के गर्भ में आने वाले हैं, तो कंस के यहाँ जोरों से तैयारियां चलने लगी हैं। कंस ने क्या किया कि महाराज हाथ पैर में देवकी वसुदेव के बेड़ियां डलवा दी और बेड़ियां डलवा करके महाराज फाटकों पर ताले पड़वा दिए, एक एक फाटक पर 4-4 पहरेदार खड़े करवा दिए। कंस रात में जाग जाग करके खुद पहरेदारी करने लगा। हुआ क्या कि जब से सुनी
तैयारियां चलने लगी। आज 8वें गर्भ की बारी है, भगवान के आने की तैयारी है। सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित, चारों तरफ आज खुशहाली खुशहाली छा रही है। भगवान इस धरा पर आए तो वो समय कौन सा था? भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन है बुधवार, अर्धरात्रि का समय है। भगवान 4 भुजा धारण करके महाराज चले हैं और जैसे ही भगवान चले हैं जेलों में भगवान प्रकट हुए। आधी रात का समय है और जैसे ही 4 भुजाएं धारण करके भगवान जेलों में प्रकट हुए, तेज प्रकाश हुआ। देवकी वसुदेव सो रहे थे और उन्होंने जब आंखें खोली सामने देखा चतुर्भुजी रूप धारण किए श्री हरि नारायण खड़े, तो देवकी वसुदेव चरणों में गिर पड़े। बोलिए नारायण भगवान की, बोलो मेहरबानी मैया की, बोलो लता देवी मैया की, बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। आज महाराज जेलों में भगवान का अवतार हुआ, 4 भुजाएं धारण करके प्रभु उस धरा पर आए। देवकी वसुदेव ने देखा, का नाथ आपके दर्शन पाकर के हम तो धन्य हो गए, बताइए प्रभु हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। उसी समय क्या हुआ, भगवान ने जवाब दिया, सेवा कुछ नहीं, अब मैं बाल रूप धारण कर रहा हूं और मुझे यहाँ नहीं, मुझे गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा दे, मुझे गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा देना। सोई भगवान ने छोटो से रूप बनाओ, देवकी की गोद में आकर के भगवान किलोर करने लगे। देवी देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। क्या भादों की रात काली झुकी रे अमेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अमेरिया है, अजब धमाल जाए देवकी ने हाल है जेल जेलों में अवतार लिया है। उसी समय देवकी ने कहा, स्वामी आपको छोड़ने कैसे जाएं गोकुल में, हाथ पैर में बेड़ियां हैं, फाटकों पर ताले पड़े हैं, पहरेदार सब जो है जाग रहे हैं, क्या करें। तो भगवान की लीला कि महाराज फाटक अपने आप खुल गए, ताले सब टूट गए, पहरेदार सब सो गए, बेड़ियां सब टूट गई। सोई वसुदेव जी ने सूप लिया, उसमें आसन लगाया और आसन लगा करके वसुदेव जी अलर्ट, सायरन बज गो भैया जल्दी कर ले, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। तेज तूफान, बोलिए भगवान की, राधा रानी सरकार की। आज महाराज वसुदेव जी जो है वो भगवान को लेकर के चले हैं और चलते चलते रास्ते में यमुना मैया पड़ी है। और यमुना मैया ने जब महाराज आज क्या हुआ, यमुना मैया ने जब देखा है कि भगवान आ रहे हैं तो यमुना मैया ने अपने जल का बहाव बढ़ाया, भगवान ने अपना एक पैर लटकाया, यमुना जी ने भगवान के चरण छुए, जल का बहाव कम किया। आधी रात के समय भगवान जो है चले हैं, गोकुल में पहुंचे नंद यशोदा के यहाँ। जब नंद यशोदा ने सवेरे देखा हमारे घर में बालक का जन्म हुआ तो सबने बहुत खुशियां मनाई हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आज महाराज चारों तरफ खुशहाली खुशहाली छा रही है। ताली बजाते हुए बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से। और जो है उसके बाद, अरे यार ये मौसम बहुत खराब है, नहीं आ पाए।
सम्मान कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ मुस्लिम जी। अरे एक नजर सांस लगी पड़ी गई, एक नजर सांस लगी पड़ी गई, सोती मेरी ससुर बिशुनीपुर से 3100 रुपए भंडारे में दान, सॉरी 31,000 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं। इनके नाती के लिए परीक्षा जी के नाती के लिए 1 तोला की लर पहना रहे हैं ये, और कलश वाली कन्याओं को 50-50 रुपए दे करके सम्मान कर रहे हैं। हमारे स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आ जाओ मुस्तेब जी, आ जाओ, देख लो मौसम तूफान आ रहा है, जब मिल जाओ। आल लागे मम्मी पापा परीक्षा दी अगपति, और बैठ जाओ बैठ जाओ, ना रो, मौसम खराब है भैया ज्यादा, भैया रुक जाओ, नाम तो बताओ कम से कम, इसमें नाम तो आपका कहीं नहीं लिखा। ये गांव बिशुनीपुर से, नाम क्या है? जगदीश और हरेंद्र, राजेश। ये 31,000 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं, 1 तोला की लर, ये क्या नाम बच्चे का, गोविंद को पहना रहे हैं। परीक्षा जी के नाती को 1 तोला की लर पहना रहे हैं, कलश वाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ।